अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। यहाँ पे पॉलिनोमियल हमने 2.1 में पढ़ लिया है। यहाँ पे हम देख रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हम देखते हैं अलग अलग पॉलिनोमियल लिखे हुए। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए देख लेते हैं। मान लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ax प्लस बी। लीनियर का मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। तो इसके जीरोज निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि x इसको 0 के बराबर रख देंगे, ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, ax इक्वल टू बी को इधर लाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाता है। और x इक्वल टू ए, यहाँ पे प्रोडक्ट है या इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो पॉलिनोमियल था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, इसका जो जीरोज आए है वो क्या है, माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसकी जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये तो इसकी जनरल फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, डिग्री 2 है। तो यहाँ पे जीरोज भी कितने होंगे, 2 जीरोज होंगे। ठीक है, मान लेते हैं लेट जीरोज इक्वल टू एल्फा एंड बीटा। एल्फा और क्या मान लेंगे, बीटा मान ली। ठीक है, उसके बाद में सम ऑफ जीरोज, एल्फा प्लस बीटा निकाला जाए तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस तो है ही, बी क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का आएगा। तो पहला जो रिलेशन है वो तो ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद आता है कि इनका जो जीरोज है इनका प्रोडक्ट करवा दिया जाए, मतलब अल्फा इंटू बीटा करवाया जाए तो क्या होगा, सी अपॉन ए। सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म, अपॉन क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो आपको याद रखने हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा होगा सी अपॉन ए। इसी तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी ये निकाल सकते हैं। पहले इसकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मान लेते हैं इसके जो जीरोज हैं उनको नाम दे देते हैं हम अल्फा, बीटा एंड गामा। देखो ये 3 पावर का है, इसकी डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो पहला इनका जो रिलेशनशिप आएगा जीरोज और कोएफिशिएंट में, वो सम का ले लेते हैं। यदि तीनों को सम किया जाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकंड जो रिलेशन आएगा, इनका 2 का प्रोडक्ट करवा के फिर ऐड किया जाए, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो क्या होगा वो सी अपॉन ए। मतलब जो नीचे आना है डिनोमिनेटर में, वो तो हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को ही नीचे आना है। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और जो थर्ड रिलेशन होगा, तीनों का प्रोडक्ट अगर करवा दें, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस के डी अपॉन ए। तो यहाँ पे चिन्ह कैसे चलते हैं, माइनस प्लस माइनस। अगर ये 4 पावर का होता तो ये फिर एक बार और आ जाता। ठीक है, ये डी हो जाएगी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, और ए क्या है, एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है,
जीरोस दे रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं? यदि जीरोस हैं अल्फा और बीटा, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर, वेरिएबल हम ले लेंगे एक्स, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं लेकिन हम एक्स ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये क्या आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे अगर ये इसको और लिखा जाए तो यहाँ पे कोष्टक में हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद में जो इनकी रिलेशनशिप है जीरोज एंड कोफिशिएंट की, क्या क्या है रिलेशनशिप, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। पहली जो रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज, एल्फा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए, और जो सेकंड है वो है एल्फा बीटा है सी अपॉन ए, और जो जनरल फॉर्म है वो हमारी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हमें पहले तो कोफिशिएंट जीरोज फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद में उनकी जो रिलेशनशिप है उसको भी वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो मिड टर्म है इसकी 2 है, या फिर हम कह सकते हैं -2 है। तो ये जो -2 है इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी 1 2 3 थ्री पार्ट है, हमें इनको करना होगा 4 में, और 4 के लिए हम क्या करेंगे, जो मिड टर्म है उसको डिवाइड करेंगे। तो -2 को हमें ऐसे दो पार्टीशन करने हैं कि ऐड करने पर या सबट्रैक्ट करने पर तो आए -2 ही, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आए -8। मतलब ए सी यहाँ पे क्या आ रहा है -8, और बी आ रहा है हमारा -2। तो -2 पे हमें दो ऐसे पार्ट करने हैं कि उनका ऐड करने पर तो -2 ही रहे, और प्रोडक्ट करने पर -8 आ जाए। क्या लिखें, एक्स स्क्वायर -2 को हम लिख देते हैं प्लस के 2x माइनस 4x माइनस 8। -2 को हमने क्या लिख दिया, प्लस के 2 इंटू -4। अगर -2 प्लस 2 करेंगे तो ये -2 बच जाएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो 4 2 जा हो जाएगा 8 और माइनस आ जाएगा। इसका एक तरीका और है कि जो ए और सी का प्रोडक्ट आ रहा है उसके हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 4, 4 को हमने 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1। तो यहाँ पे हम इनके जो ये प्राइम फैक्टर्स आए इनके कॉम्बिनेशन बना बना के देखेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, और 4 -2 करेंगे तो 2 आ रहा है। अब साइन के हिसाब से फिर इनको माइनस करना है तो माइनस, प्लस करना है तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट थे, या अब यहाँ पे हो गए 4। 4 के हमने 2 2 के पेयर बनाए, और यहाँ पे क्या होगा 2 2 से कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पे तो
एक्स रहा अंदर और यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x माइनस बाहर आ गया यहाँ से, तो ये 4 क्या बचा 2। यहाँ पे देखो फिर ये दो पार्ट हो गए, ये 1 और ये हो गया 2। इनमें क्या कॉमन है, ये पूरा कोष्टक ब्रैकेट कॉमन है, तो यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे ले लेते हैं x माइनस 4। तो ये हो गए इनके फैक्टर। अब फैक्टर के बाद में हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इनको जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो। तो ये कब पॉसिबल है, ये केवल तभी पॉसिबल है जब उनमें से एक एटलीस्ट वन नंबर है वो क्या हो, जीरो। देखो दो डिजिट हैं, जैसे ए क्रॉस बी लेके देख लेते हैं, इनका प्रोडक्ट क्या है, जीरो। तो ये कब संभव है, ये इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये जीरो हो, तो ये जीरो को बी से गुणा करके हम क्या ले जाएंगे, जीरो हो जाएगा। या फिर जीरो क्या हो, बी, तो ए को जीरो से गुणा करेंगे तब ये जीरो हो जाएगा, या फिर ये दोनों ही जीरो हो जाए। तो यही कंसेप्ट चलता है, या तो x प्लस 2 को जीरो के बराबर होना चाहिए, तो ये हो जाए। अगर ऐसा होता है तो x का मान, x की वैल्यू आ जाएगी -2, या फिर x माइनस 4 को जीरो के इक्वल होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x की 4। ठीक है, x की दो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमने ए बी सी के मान निकाल ही लिए हैं जनरल फॉर्म से, तो a की वैल्यू क्या आई 1, b की आई -2 एंड c की वैल्यू आई -8। तो अब हम इनकी रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये जो कोफिशिएंट आए इनको हम सॉरी, ये जो जीरोज आए इनको हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो ये अल्फा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू हो गया 4। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, -2 प्लस 4 इक्वल टू माइनस फॉर्मूले से आ रहा है, और b की वैल्यू है -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। ठीक, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 इक्वल टू माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो 2 इक्वल टू क्या हो गया 2, मीन्स LHS इक्वल टू हो गया RHS। तो ये प्रूव होता है। इसी तरह इसका जो सेकंड रिलेशन है वो देख लेते हैं। सेकंड रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो हो जाएगी -2, और बीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे 4, और सी की वैल्यू क्या आएगी -8 एंड ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे देखो -4 2 जा 8 इक्वल टू 1 से भाग करेंगे तो -8। तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो इस तरीके से ये रिलेशन वेरीफाई होता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे हम पहले जनरल फॉर्म से इसकी कंपेयर कर लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। इससे अगर कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, b की वैल्यू आ जाएगी -4, c की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखो ए सी क्या आ रहा है 1, ओ सॉरी 4 1 जब 4, और b की वैल्यू क्या है -4। तो -4 को हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि ऐड करने पर तो -4 रहे, और प्रोडक्ट करने पर प्लस का 4 हो जाए। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको हम
ये जो है 4, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं या पार्ट कर देते हैं। 2s माइनस 2s प्लस 1। यहाँ पे देखो -2 और -2 -4 हो गए, ठीक है। और 2 2 जा हो गए प्लस के 4। ये चार पार्ट हो गए, दो दो में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2s, 4 में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 2s माइनस 1। फिर यहाँ पे -1 कॉमन आया तो 2s माइनस 1। इन दोनों में पूरा ब्रैकेट कॉमन है तो पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, 2s माइनस 1। और क्या बचा 2s माइनस 1। अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो ये हो जाएगा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। अब या तो आइदर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू क्या हुआ 1, और s इक्वल टू क्या होगा 1/2। तो s की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2। या फिर वही सेम है तो 2s माइनस 1 और s की वैल्यू आ गई 1/2। तो इसमें जीरोज क्या है 1/2 1/2 जीरोज हो गई। अब हम मान लेते हैं कि लेट जीरोज एल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा क्या है 1/2। अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। पहला क्या है एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। एल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा की है 1/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -4 एंड ए की वैल्यू क्या है +4। यहाँ से हमने वैल्यू उठाई दोनों की। अब 1/2 प्लस 1/2 हो गया 1 इक्वल टू माइनस से माइनस हो गया प्लस 4, 1 1 जा 4 तो 1 बार। यहाँ पे हम देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो जो फर्स्ट रिलेशन है वो वेरीफाई होता है। इसी तरह से हम सेकंड रिलेशन देख सकते हैं। सेकंड रिलेशन है अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू है 1/2 एंड बीटा की वैल्यू है 1/2 और C की वैल्यू यहाँ से लेंगे हम 1 और A की वैल्यू यहाँ से लेंगे 4। अब देखो प्रोडक्ट करवाओ 1 1 जा 1 2 2 जा 4 और इधर हो गया 1/4। तो फिर से LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये भी सेकंड जो रिलेशनशिप है वो भी वेरीफाई होता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसमें थोड़ा सा अलग से लिख दिया है, बाकी हमें इसको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। जो वेरिएबल है उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसकी जो पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना पड़ेगा। तो इसको हम रीअरेंज करके क्या करते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इसकी हम कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 6, b की वैल्यू आएगी -7 एंड c की वैल्यू आएगी -3। अब देखो a और c क्या आ रहा है, a इंटू सी किया तो हमने 6 3 जा 18 -18 और b क्या आ रहा है -7। तो हमें जो 7 है उसके ऐसे दो पार्ट करने हैं कि प्रोडक्ट करने पर 18 आ जाए और ऐड करने पर क्या हो जाए 7 हो जाए। तो इसके लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 को 9 और 2 में लिख सकते हैं। तो 9 2 जा हो जाएगा 18 और 9 -2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। या फिर हम इस 18 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 9, 3 से किया 3, 3 से डिवाइड किया 1।
तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन बनाना है, तो ये हो गया 3 3 9, 9 -2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे पार्ट कर लेते हैं इसके। 6x² माइनस के 9x प्लस 2x -3। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो बड़ी संख्या है उसको प्लस माइनस कौन सा साइन देना है। तो जो साइन यहाँ पे b का है, तो जैसे माइनस का है तो बड़ी संख्या को माइनस का ले लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो बड़ी संख्या प्लस हो जाती। ठीक है, ये 4 पार्ट हो गए, दो दो में हमने कॉमन लेने हैं। तो 6 और 9 में कॉमन आ गया 3, और x² में से x कॉमन आ गया, तो 6 में से 3 कॉमन आया तो 2 और x -3। ठीक है, यहाँ से कॉमन आ गया 1, 2x -3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, 2x -3 और 3x + 1। अब हमें जीरोज फाइंड आउट करने, तो इससे पूरे पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल में रख देते हैं। आइदर 2x -3 = 0 या implies 2x = 3 implies x = 3/2। तो एक तो वैल्यू आ गई x की 3/2, या 3x + 1 = 0। तो 3x = हो गया -1, x = हो गया -1/3। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों जीरोज है, जीरोज हम अल्फा मान लेते हैं 3/2 और बीटा को मान लेते हैं -1/3। अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप। पहली रिलेशनशिप है हमारी अल्फा + बीटा = होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू है 3/2 प्लस बीटा की है -1/3 = b की वैल्यू है यहाँ पे -7 और a की वैल्यू है 6। अब यहाँ पे देखो 3/2 -1/3 = माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 6, 2 से 2 का हमने भाग दिया 6 में, तो कितनी बार गया 3 बार, 3 3 जा 9 -3, 6 को 3 से डिवाइड किया यहाँ पे 2 बार, और 2 को 1 से किया तो 2 = 7/6। 9 -2 करेंगे तो 7/6 = 7/6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं LHS = RHS। तो फर्स्ट जो रिलेशन है वो प्रूव होता है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड रिलेशन। तो सेकंड कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से रिलेशन ले रहे हैं हम। अल्फा इंटू बीटा = क्या है, C/A। तो अल्फा की वैल्यू हम ले आएंगे 3/2 और बीटा की ले आएंगे -1/3 = C की वैल्यू हो जाएगी -3 और A की वैल्यू हो जाएगी 6। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा -1/2 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इधर भी क्या हुआ -1/2। LHS = हो गया RHS। तो सेकंड जो रिलेशन है वो भी प्रूव होता है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसके और भी जल्दी हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेते हैं एक तो, और एक ले लेते हैं u। तो यहाँ पे क्या बचा u, एंड यहाँ पे 4 कॉमन गया। कॉमन का मतलब होता है कि जो संख्या है उसमें हम जो कॉमन से हमने बाहर निकाला है उसका भाग देंगे। तो 4 2 जा 8। ठीक है, ये हो गया। अगर इनके जीरो चाहिए तो हमें इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। अब यहाँ पे देखो, या तो 4u = 0 होगा, या u = 0/4। तो u बराबर हो जाएगा 0। तो एक तो आ गया, जीरोस क्या आ गई, 0 आ गया। और दूसरा, या
u प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। अगर इनको हम अल्फा और बीटा मान लें तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा -2। और जनरल फॉर्म से इनकी हम कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म से, तो क्या होगा, कंपेयर टू जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 8 एंड सी की वैल्यू है 0। ठीक है, रिलेशन देख लेते हैं। फर्स्ट जो रिलेशन है क्या है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की है -2 इक्वल टू माइनस, बी की वैल्यू है 8 एंड ए की वैल्यू है 4। तो इसको सम किया तो ये हुआ -2 और 4 टू जा 8। तो -2 इक्वल टू क्या हो गया, -2 LHS इक्वल टू RHS। तो पहला रिलेशन प्रूव होता है। सेकंड रिलेशन देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू C अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की है -2, सी की वैल्यू है 0 यहाँ से, और ए की वैल्यू है 4। 0 को -2 से प्रोडक्ट कराया तो 0, और 0 में 4 का भाग दिया तो भी क्या आ गया 0। मीन्स LHS इक्वल टू RHS। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई होता है। ठीक है, इस तरह से हमें वेरीफाई करने हैं। गाइज, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पर डे ऐसी वीडियो लेके आते हैं क्लास 10th के लिए, जिससे कि मैथ और शार्प हो सके और आपके अच्छे नंबर आ सके। हम यहाँ पे आप क्लास 10th का पूरा कोर्स कवर करवाएंगे मैथ का, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें पूरा, और रिवीजन भी करवाएंगे। आप ईयरली एग्ज़ाम के लिए भी रिवीजन करवाएंगे और फिर ईयरली के भी लिए रिवीजन करवाएंगे, और मॉडल टेस्ट पेपर भी यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे सॉल्व करवाई जाएंगे। आपको अगर कोई समस्या आती है वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है इसका t² - 15। यहाँ पे जो मिड मिड टर्म है, मतलब टी वाली, वो यहाँ पे नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके हमें जीरोज निकालने हैं, तो इसको हम 0 के इक्वल में कर देते हैं, और t² इक्वल टू हो जाएगा 15, और टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। तो यहाँ पे √t² इक्वल टू √15 प्लस माइनस, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है, तो ये हो गया t इक्वल टू +/-15। तो t की वैल्यू 2 आ गई, एक +15 प्लस √15 और एक है -√15। यही हमारे क्या है, जीरोज होंगे। तो अल्फा हम मान लेते हैं जीरोज है, तो ये हो गया प्लस के √15, और दूसरा जीरोज क्या है बीटा, ये हो गया माइनस के √15। यहाँ पे देखो, किसी भी संख्या का अगर अंडर रूट लेना है तो उसमें दो चिन्ह आते हैं, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। तो प्लस माइनस दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए अल्फा इक्वल टू हो गया प्लस के √15 और बीटा हो गया -√15। अब रिलेशन देख लेते हैं। इससे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद जनरल फॉर्म। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड बी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे है नहीं, 0, और सी की वैल्यू हो जाएगी -15। अब देखते हैं हम रिलेशन। पहला क्या है रिलेशन, अल्फा
प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, अब प्लस के अंडर रूट 15 और बीटा की करते हैं माइनस रूट 15 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है यहाँ पे 0 अपॉन ए की वैल्यू है 1। तो प्लस के 15 माइनस 15 क्या हो गया 0 और इधर भी 0, तो एल एच एस इक्वल टू हो गया हमारा आर एच एस। ठीक है, सेकंड जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट करवा देते हैं, ये हो गया प्लस के अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू सी की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 15 अपॉन 1। अब देखो ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और अंडर रूट 15 क्रॉस अंडर रूट 15 प्रोडक्ट करवाएंगे दोनों का, तो अंडर रूट घट जाएगा, क्या बचेगा 15 और इधर भी माइनस 15। तो यहाँ भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। कहने का मतलब ये है कि दोनों रिलेशन इसके प्रूव होते हैं। ठीक है, लास्ट है 6 नंबर, 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पे देखो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद जनरल फॉर्म ए x² प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई -1 एंड सी की वैल्यू हो गई -4। अब देखो -1 के हमें ऐसे दो पार्ट करने हैं कि ए और सी का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है यहाँ पे -12, 3 4 जा 12 -12, और बी को हमें इस टाइप में लिखना है, इस दो पार्टों में लिखना है कि उनको जोड़ने पर तो -1 आ जाए और गुणा करने पर क्या हो जाए -12। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से मैं दोबारा लिखता हूँ, इम्प्लाइज 3x² माइनस -1 को हम लिख देते हैं 4 और 3, तो माइनस के 4x प्लस 3x और -4 यहाँ से है। ठीक है, ये चार पार्ट हो गए, 4 3 जा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और 4 माइनस के 4 है प्लस के 3 है, माइनस होगा तो ये -1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x, यहाँ पे 3x माइनस 4 और यहाँ पे 1 कॉमन आया तो 3x माइनस 4। अब यहाँ पे टोटल जो ब्रैकेट है वही कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ पे x और यहाँ पे हुआ +1। अब हमें इनकी जीरोज निकालनी है, तो इनको पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल में रख देते हैं, या तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या होगा 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या होगा 4/3। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 4/3, ये जीरो है या x प्लस 1 इक्वल टू होगा 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1। अगर इनको हम अल्फा और बीटा मान लें तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है, लेट अल्फा और बीटा 0 हो जाए, तो अल्फा की हो गई 4/3 एंड बीटा हो गया हमारा -1। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं 4/3 प्लस बीटा की करते हैं -1 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो ये हो गया -1 एंड ए की वैल्यू यहाँ से है, तो ये हो गया 3। अब देखो 4/3 -1 इक्वल टू माइनस माइनस हो गया +1/3। यहाँ पे 3 एलसीएम आ रहा है, 4 - 3 इक्वल टू 1/3। 4 - 3 क्या, तो 1/3 इक्वल टू 1/3। तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस। इसी तरह से हम सेकंड वाला जो रिलेशन है उसको चेक कर लेते हैं। एल्फा इंटू बीटा है सी अपॉन ए। एल्फा की वैल्यू यहाँ से आएगी 4/3 एंड बीटा की वैल्यू आएगी
-1 और c की वैल्यू यहाँ से है -4, a की वैल्यू है 3, तो ये हो गया -4/3 इक्वल टू -4/3। तो LHS इक्वल टू क्या हो जाता है, RHS। ठीक है, इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। तो यहाँ पे पर क्वेश्चन में दो संख्याएं, दो डिजिट दे रखी, उनमें जो पहली है वो तो सम है और दूसरी है प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे दो डिजिट लिखी हुई हैं, तो पहली तो सम है और दूसरी प्रोडक्ट है। सभी में ऐसा ही है, पहली सम है दूसरी प्रोडक्ट, पहली सम है दूसरी प्रोडक्ट, इस तरीके से है। हम देखो कैसे करते हैं। अगर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी। यदि जीरोस हैं, if zero is equal to alpha and beta, then quadratic equation या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं, पॉलिनोमियल ही लिखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वेरिएबल हम कोई मान सकते हैं, हम यहाँ पे x लेंगे, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, x प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। एल्फा, हम यहाँ पे हमेशा एल्फा और बीटा ही मानेंगे जीरोस को। लेट zeros equal to alpha and beta, then given alpha plus beta equal to 1/4 and alpha into beta equal to -1, we know that quadratic equation या polynomial x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा। तो यहाँ पे x² हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है, एल्फा प्लस बीटा। तो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह हम रखेंगे 1/4 x प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम रखेंगे -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 1/4 x माइनस 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो अब ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को इक्वेशन की फॉर्म में भी लिखेंगे तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसके बराबर में भी 0 रख लेते हैं। अब ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये डिनोमिनेटर में से 4 को हटाते हैं। अब 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको इसका 4 से ही प्रोडक्ट करवा देंगे। तो 4 से प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये 4x² हो जाएगा, 4 यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -x, और ये 1 का 4 से प्रोडक्ट करेंगे तो 4 इक्वल टू 0 क्रॉस 4 करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वो तो 0 ही हो जाएगा। 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ 4 का हमने यहाँ पे प्रोडक्ट किया है और ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेम इसी तरह से अगला है, देखो सेकंड पार्ट है, गिवन है सम कितना दे रखा है, एल्फा प्लस बीटा √2 एंड एल्फा बीटा दिया हुआ है 1/3। वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0।
वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा की वैल्यू आएगी √2 एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी 1/3 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, इस पूरे जो इक्वेशन है इसको 3 से प्रोडक्ट करवा देते हैं। तो प्रोडक्ट करवाएंगे तो सबको 3 से करवाएंगे तो 3 एक्स स्क्वायर हो गया ये माइनस 3 √2 एक्स प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 इक्वल टू 0 को 3 से प्रोडक्ट करवा देते हैं। तो ये 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 इन बोथ साइड। ओके, इसका थर्ड पार्ट है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा सम दे रखा है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है √5। वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगी 0, एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या होगा √5 इक्वल टू 0। अब ये 0 का प्रोडक्ट किया तो ये 0 हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, फोर्थ पार्ट है, गिवन है सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा है 1। वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या आएगी 1, तो ये 1 एक्स एंड एल्फा इंटू बीटा क्या आई 1, तो ये 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से किया तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ नंबर है, गिवन है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा है 1/4। वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये यहाँ से आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे -1/4 एक्स एंड एल्फा बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे 1/4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है तो 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 से प्रोडक्ट करा देंगे, सॉरी 4 से प्रोडक्ट करा देंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ प्रोडक्ट करा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 4 क्रॉस 0। 4 का एक्स स्क्वायर से गया तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया तो एक्स, 4 से 4 अगेन कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लास्ट है इस एक्सरसाइज का 6 नंबर है, लास्ट
है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का एंड एक्सरसाइज का भी गिवन है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कितना है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1। ठीक है, वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4, एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए भी आपका रिवीजन करवाएंगे और उसके बाद में भी रिवीजन करवाएंगे और आपको बाहर से भी नई नई प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाएंगे आपके सामने, जिससे आपकी मैथ और अच्छे से शार्प हो सके। थैंक यू।